चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती के नए दौर का आगाज हो चुका। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीन के नायब वजीर आजम से मुलाकात। वजीर आजम ने चीनी शहरियों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इक़दाम पर रोशनी डाली। कहा चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। आज़रबाईजान में COP29 से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बताया कि कैसे मौसमियाती तब्दीली के बाइस पाकिस्तान ने तबाहकुन सैलाब का सामना किया। $30 अरब का नुकसान हुआ, जबकि आलूदगी में पाकिस्तान का हिस्सा ½ भी नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे आज़रबाईजान मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुँच गए। IMF से मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। मिडी बजट का खतरा टल गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर GST भी नहीं लगाया जाएगा। वजारत खजाना और IMF मुत्तफिक हो गए। FBR ने दावा किया है कि टैक्स टू GDP की शरह बढ़कर 10.3% हो गई। IMF के साथ अभी मजीद मुज़ाकरात भी होंगे। IMF के साथ ताजिर दोस्त स्कीम में कुछ तब्दीलियों पर बातचीत मुतवक्की है। FBR हुकाम को विफाक सूबाई सतह पर ज्यादा इख्तियारात दिए जाएंगे। तरमीमी टैक्स कवानीन के बारे में भी ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवा दिया गया है। की तारीख दे दी है और ये जो तारीख है जिस पे सबको उन्होंने कहा है कि आपने निकलना है, आज आपको फैसला करना होगा कि हमारा अगला मुस्तकबिल में हमने मार्शल लॉ के अंदर रहना है या हमने आज़ादी में रहना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। एहतजाज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किया जाएगा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI की बहन अलीमा खान ने बताया कि आप लोग 8 फरवरी को निकले, ये हमारा हक है। आपने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया। 9 फरवरी को सारा मैंडेट चोरी कर लिया गया था। बानी PTI ने कहा आज कौम ने फैसला करना है। बताया पहले से आपको कोई वापसी नहीं है, उस वक्त जाता हमारे मुतालबात नहीं हो। तैयारी मुकम्मल थी पहले से ही, बेहतरीन तरीके से हम तैयारी पहले भी कर रहे थे और इंशाल्लाह आप देखेंगे। फाइनल कॉल आ गई है, हम एहतजाज के लिए तैयार हैं। अलीमा खान ने तारीख का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं मुतालबात पूरे होने तक वापसी नहीं होगी, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। तहरीक इंसाफ की सियासी पैदाइश एहतजाज, धरने और जलसों की शर्त पर हुई थी। अंपायर की उंगली, साजिशी किरदार, सहूलतकारी बानी PTI की सियासत का क़िबला रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, चोर चोर की गर्दान करने वाले का अपना पूरा टब्बर चोरी में रंगे हाथों पकड़ा गया। तहरीक इंसाफ की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी है। बानी PTI एक और मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और दीगर दिफात के तहत दर्ज मुकदमे से बानी PTI असद कैसर, शेख रशीद अहमद और फैसल जावेद को बरी किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। लंदन में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ बदतमीजी और चाकू हमले की धमकियों की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब करते हुए उन्हें चाकू हमले की धमकी दी। वाक़या चंद रोज कबल पेश आया। भारत का इनकार, पाकिस्तान का सख्त मौक़िफ़ बरकरार। ICC पहली बार मुश्किलात से दो चार। चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल कबूल ना करने पर पाकिस्तान के दो टोक मौक़िफ़ के बाद माली नुकसान के अंदेशे पर ICC में बहरानी सूरत हाल पैदा हो गई। ICC को इवेंट से 90 रोज़ पहले शेड्यूल का ऐलान करना है, जिसमें सिर्फ 10 रोज़ बाकी रह गए हैं। ऐलान ना करने पर कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी की नई वीडियो जारी कर दी। रिलीज की गई वीडियो में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान का लोगो भी दिखाया गया। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी ब्रांड का नया टाइपोग्राफिक लोगो भी जारी किया। चैंपियंस ट्रॉफी के जिक्र में पाकिस्तान का मशहूर ट्रक आर्ट भी दिखाया गया। ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद पहली बार हो रही है जो पाकिस्तान में खेली जानी है।
हमने तो अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान कर दिया हुआ है इंडिया को और ICC को, और बस अब हम वेट एंड सी के गौर कर रहे हैं कि उनकी तरफ से क्या जवाब आता है, तो फिर कोई हमारा जवाब बनेगा इंशाल्लाह। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के मामले पर पाकिस्तान देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर अमल करे। एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास की बोल से खुसूसी गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ भारत और ICC तक पहुंचा दिया है, इनके जवाब का इंतजार करना चाहिए। भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी तो उन्हें वेलकम करेंगे, ताहम ये बोर्ड्स के फैसले हैं क्या करना है क्या नहीं। उम्मीद है भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी। कौमी वाइट बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की ब्रिस्बेन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन इतनी आसान नहीं होती, क्या बेहतर कर सकते हैं इस पर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बैन 14 और 15 नवंबर को 18 मुकदमात की समाअत करेगा। पहला केस 1993 का इंसानी हुकूक से मुतालिक सुना जाएगा। दूसरा केस माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक 2003 से लिया गया है। तीसरा केस 2016 से ज़ेरे इल्तिवा माहौलियाती आलूदगी। चौथा केस 2012 का नारकोटिक्स, जबकि बाकी केसेस इसके अलावा हैं। पंजाब में धुंध और स्मोक का राज बरकरार। स्मोक से पंजाब की फजा मुकम्मल तौर पर धुंधला गई। लाहौर आज भी दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। स्मोक की औसत शरह 499 रिकॉर्ड की गई। मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक हद निगाह में बेहतरी के बाद खोल दिया गया। सूबे भर में स्मोक तदारुक क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों में 1,71,18,000 के जुर्माने किए गए। 8,000 से ज्यादा गाड़ियों के चालान, 12 से ज्यादा गाड़ियों के रूट परमिट मुअत्तल किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से स्मॉग के मामले पर भारत को खत लिखने का इंदिया। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला का रद्द अमल सामने आ गया। वज़ीर आला भगवंत मान बोले, पाकिस्तानी पंजाब की वज़ीर आला कहती हैं कि आपका धुआं लाहौर आता है, दिल्ली वाले कहते हैं कि धुआं दिल्ली आता है, तो क्या हमारा धुआं चक्कर लगाता रहता है? PIA की निजकारी के लिए 10 अरब की बोली मंसूख। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की बोली को कैंसिल कर दिया गया। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक किसी और मुल्क को PIA फरोख्त करने की तजवीज़ है। 30 नवंबर तक इज़हार दिलचस्पी के लिए दरखास्तें तलब कर ली गई। PIA कतरी आबूधाबी को मुआहदे के तहत फरोख्त किया जाएगा। नानक के नाम से जानते हैं, जिनका 555वां आज जो है 555वां सेलिब्रेशन है। जिस तरह हम बाकी अपने अक़लियती भाइयों और दोस्तों के त्यौहार मनाते हैं, इस सेलिब्रेशन में उनके साथ खड़े हैं। हम आज बाबा गुरु नानक का 555वां जन्मदिन मना रहे हैं। भारत में अक़लियतें महफूज नहीं, लेकिन पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का तकरीब से खिताब। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन का केक काटा। मुख्तलिफ ममालिक के कौंसिल जनरल्स की भी शिरकत। कामरान खान टिसोरी बोले, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। पाकिस्तान अमन का गहवारा है, यहाँ अमन पसंद लोग हैं। रॉयल मराकेश फ़ज़ाइया के इंस्पेक्टर मेजर जनरल मोहम्मद गादी की एयर हेडक्वार्टर्स आमद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात। फौजी ताउन, मुश्तरका तरबियत, सनअती शोबे में ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। पाक फ़ज़ाइया के चाकू चौबंद दस्ते ने मेजर जनरल मोहम्मद गादी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एयर चीफ का इंस्पेक्टर रॉयल मराकेशी फ़ज़ाइया के पहले दौरे पर नेक तमन्नाओं का इजहार। मेजर जनरल मोहम्मद गादी ने पाक फ़ज़ाइया की तकनीकी तरक्की की तारीफ़ की। सनअती शोबे में शराकत के मौक़े तलाश करने में दिलचस्पी। लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान में तनख्वाह $1000 के बराबर करने के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म और तमाम वज़राए आला को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तस्दीक़ शुदा बात है, पाकिस्तान में हर जगह गुर्बत है। तनख्वाहों में इजाफे से शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ेगी। पाकिस्तान के लेबर क़वानीन में फ़ौरी तरमीम की ज़रूरत है। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। कराची के 6 अज़ला में 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड काउंसलर्स की नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होंगे।
इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के खदशात पर मबनी खत इलेक्शन कमीशन को लिख दिया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अस्तोर से चकवाल जाने वाली हादसे का शिकार बारातियों की कोस्टर से 14 अफराद की लाशें निकाली गईं। दुल्हन को जख्मी हालत में बचाया गया। मजीद अफराद की तलाश जारी। पुलिस का बताना है कि कोस्टर में 25 अफराद सवार थे। गुस्ताखाना और फुहश वेबसाइट्स के खिलाफ PTA इन एक्शन। 1 लाख से जायद गुस्ताखाना और 8 लाख से जायद फुहश वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी गई। PTA मसले को रोकने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। गजा में सेहोनी हमलों का सिलसिला जारी। मजीद 64 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के अल-उदा अस्पताल पर भी इसराइल ने बम बरसा दिए। दीरुल बलाह में खैमे पर बमबारी से 2 अफराद शहीद हुए। बैतुल्लाहिया में हमले से 4 जबकि नसीरात कैंप पर बमबारी से 5 अफराद शहीद हुए। शहादतों की मजमूई तादाद 43,665 से भी तजावुज कर गई। लबनान में इसराइली फौज के वहशियाना हमलों में 28 जिला में इसराइली हमलों में 15 अफराद शहीद हुए। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह की तलबीब पर जवाबी कार्रवाई। इसराइल ने अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी। बारी इतना हमें मज़ा आ रहा है सर्दी के अंदर। मज़े की सर्दी है, आप सबको भी आना चाहिए और यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पे सैफुल मारून नारायण में आए हैं। हमारे पास ये खूबसूरत इतना अच्छा है कि हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। मानसेरा वादी नारायण का आगान में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। अंदरूने और बैरून मुल्क से आए सयाहों की मौज मस्ती। नौजवानों ने झील सैफुल मलूक का रुख कर लिया। उधर गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खिज़ा ने सर्दी की खुशखबरी सुना दी। जर्द माइल पत्तों ने इलाके के हुस्न में इजाफा कर दिया। स्पेन में डाना तूफान की तबाहकारियां। वेलेंसिया के बाद अब मालागा में शदीद तूफान और बारिशों का खतरा। हजारों अफराद का इनखला। स्पेन के कौमी मौसमियाती इदारे ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाब का खतरा है। लोगों को मोहतात रहने की हिदायत जारी की गई हैं। एलॉन मस्क को भी अमरीकी हुकूमत में अहम ओहदा मिल गया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर अपनी टीम तश्कील देने में मसरूफ। फॉक्स न्यूज़ के मेज़बान को वज़ीर दिफा नामजद कर दिया। एलॉन मस्क और रामास्वामी महकमा हुकूमती कारकर्दगी के सरबराह होंगे। एलॉन मस्क ने तमाम सरकारी अखराजात की तफसील ऑनलाइन पब्लिक करने का ऐलान कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी ICC वनडे के नंबर 1 बॉलर बन गए। स्टार बॉलर 3 दर्जे तरक्की के बाद पहली पोजीशन पर पहुंचे हैं। रैंकिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान की दूसरी और साउथ अफ्रीका के महाराज की तीसरी पोजीशन। नई बैटर्स रैंकिंग में बाबर आजम पहली पोजीशन पर बराजमान है, जबकि रोहित शर्मा दूसरी, शुभमन गिल तीसरी और विराट कोहली चौथी पोजीशन पर हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम को मुबारकबाद। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला T20 कल ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। मैच के लिए कौमी T20 स्क्वाड की ब्रिस्बेन में तैयारियां। 3 घंटे के ट्रेनिंग सेशन में फील्डिंग ड्रिल्स, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। और फिल्म और टेलीविजन के सीनियर अदाकार कबीर खान आज अगर जिंदा होते तो 82 बरस के होते। चाहने वाले उनकी सालगिरह मना रहे हैं। अंधेरा उजाला जैसे ब्लॉकबस्टर ड्रामे में अदाकारी के जौहर दिखाए। 200 से ज्यादा फिल्मों और लातादाद TV ड्रामों में काम किया है। 2007 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2012 में सितारा इम्तियाज समेत निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।